दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी सर्दी वाले दिन। गुलाबी जाड़ा, ये लफ्ज़ अब कम सुनाई देता है। इन दिनों गुलाबी ठंड पड़ रही है। गुलाबी जाड़े का मतलब है हल्की सर्दी, यानी चादर वाली सर्दी। यानी जब रात में चादर ओढ़ी जाने लगती है। तमाम देशों में जहाँ 3 या 4 मौसम होते हैं, अपने प्यारे से भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। ये मौसम है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। अपने यहाँ सर्दी के ही 3 मौसम होते हैं, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। सितंबर और अक्टूबर महीने में शरद ऋतु शुरू हो जाती है। इन दोनों महीनों में पड़ने वाली सर्दी को ही गुलाबी जाड़ा कहते हैं। इसके बाद नवंबर, दिसंबर में हेमंत ऋतु आती है। जनवरी और फरवरी महीने में शिशिर ऋतु होती है। फरवरी के आखिरी दिनों में पड़ने वाली सर्दी भी गुलाबी ठंड के दिन होते हैं। सर्दी के इन तीनों मौसमों का मिजाज भी बहुत अलग अलग होता है। शरद ऋतु सितंबर में शुरू हो जाती है, जब बारिश जा चुकी होती है और हवा में थोड़ी ठंडक आ जाती है। सूरज भी जरा घूम कर जाने लगता है। इस ऋतु में आसमान एकदम साफ और नीला नीला सा दिखाई देता है। धूप थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लगने लगती है। सुबह पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें नजर आने लगती हैं। इसके बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत में सर्दी बढ़ने लगती है। दिन काफी छोटा हो जाता है और रातें लंबी। और सर्दी की आखिरी ऋतु होती है शिशिर या शीत ऋतु। ये सर्दियों के सबसे सुहाने दिन होते हैं। मौसम के हिसाब से सभी की अपनी पसंद होती है, लेकिन सर्दी के दिन कई मायनों में बेहतर माने जाते हैं। एक तो इस मौसम में नींद भरपूर लेने का मौका मिलता है। कई तरह के फल और सब्जियां मिलने लगती हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों के फुर्सत भरे दिनों की। कई सारी यादों से होकर गुजरेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके
आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति से महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। वो दिन फुर्सत भरे थे, इसीलिए सर्दी आते ही आपका सब कुछ बहुत आराम से, धीमी गति से चलने लगता था। सर्दियों में आपकी सुबह जरा देर से होती थी। रजाई से मुंह निकालना कितना बहादुरी भरा लगता था ना। मौसम कोई भी हो, माँ तो रूटीन से सुबह ही उठ जाती थी, लेकिन घर के बाकी लोग रजाई से झांककर ये देखा करते थे कि अभी कौन कौन बिस्तर के अंदर है। अगर बाकी लोग उठ गए हैं और आप ही बिस्तर में हैं, तो उठने का दबाव बढ़ जाता था, वरना एक बहाना होता था। अभी भैया और दीदी भी तो लेटे हैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ देर और गर्म रजाई में पड़े रहा जाए। वो स्मार्टफोन के दिन नहीं थे कि ऐप से जान लें कि मौसम का तापमान कैसा चल रहा है। मुंह की भाप ही थर्मामीटर होता था। आप मुंह से भाप निकालकर तापमान जांच लिया करते थे। मुंह से निकाली गई भाप जरा ज्यादा सफेद हुई तो सर्दी ज्यादा है, और अगर कम हल्की नजर आई तो मान लेते थे कि आज सर्दी कम है। मुंह से निकाली गई भाप के हल्के होने का एहसास होते ही बिस्तर से बाहर आने की आप हिम्मत कर ही लेते थे। जिस तरह
सुबह देर से होती थी, वैसे ही हल्के हल्के ब्रश करना, फिर गुनगुने पानी से नहाना, सब कुछ बहुत सहजता और आराम से किया करते थे आप। सर्दी में उन दिनों संडे का कितना बेसब्री से इंतज़ार रहता था आपको, जब सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। संडे कितना मज़ा देता था। उन दिनों सर्दियों में छत पर धूप में घंटों औंधे मुंह पड़े रहना, इसी तरह लेटे लेटे आपका कोई मैगज़ीन पढ़ना, धूप में ही लंच करना, सोया वाली उड़द की देसी घी में डूबी खिचड़ी का अनोखा स्वाद लेना, किसी दोस्त के आ जाने पर धूप में बैठकर घंटों गप्पे मारना, दोस्त से मजाक में कहना कि आज सुबह इतनी सर्दी थी कि बात तक जम जा रही थी, फिर उसे पिघला कर सुनना पड़ता था। और इस बात पर आप दोनों का ठहाका लगाना, चाय के साथ गर्म गर्म मुरमुरे और चने खाना, कभी धूप की तरफ पीठ करके बैठना और कभी सूरज की तरफ सीधे होकर बैठना, शाम को तेजी से धूप का भाग जाना, उसे पकड़कर रोक लेने की ख्वाहिश करना। क्या स्वाद था जिंदगी का। उन दिनों कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जब लिखा मिलता कि कल से कॉलेज 10 बजे का हो गया है, तो आपको यूं लगता मानो कोई खुशखबरी ही सुना दी हो। धूप धूप कॉलेज जाते और धूप खत्म होने से पहले आप घर आ जाया करते। घर पहुंचते ही शाम हो जाती, मन करता सूर्यदेव कुछ देर और ठहर जाते। सर्दियों के वो छोटे दिन बड़े अपने से थे। वो दिन बहुत खास थे। वो दिन पुराने थे लेकिन बहुत सुहाने थे। उन दिनों सर्दियों की तैयारियां कुछ इस तरह से होती थीं जैसे किसी त्योहार की तैयारियां हो रही हों। वैसे उन दिनों मौसमों का स्वागत खुश दिली से ही किया जाता था। नेचर को एंजॉय किया जाना एक रिवायत थी, ऐसा सभी करते थे। तो सर्दियों की तैयारियां किसी त्योहार जैसे ही होती थी। सर्दियों की आहट महसूस करते ही रजाइयां निकालकर उसे सुखाया जाने लगता था। उस पर के कवर धोकर फिर से चढ़ा दिए जाते थे। उन दिनों कंबल का रिवाज जरा कम ही था। वजह भी थी, तब इतने अच्छे कंबल आते भी नहीं थे कि वो सर्दी के तेवर बर्दाश्त कर सकें। कुदरती रुई भरकर रजाई बनाई जाती थी। ये रजाई जरा भारी जरूर होती थी, लेकिन सर्दियों से बहादुरी से लड़ती थी। आपके घर बाजार से ऊन आ जाता, सभी के पसंद के रंग का
दादी और माँ अलग अलग नाप के स्वेटर बुनने लगती। कंटोप बुने जाते, यानी ऐसी टोपी जो कान को भी ढक ले। पुराने स्वेटर भी निकाल कर धूप में सुखा लिए जाते। गर्म कोट प्रेस कराकर वार्डरोब में टांग दिए जाते। जैकेट भी धूप खाकर वार्डरोब में पहुंच जाती। आप चक्की से सरसों वगैरह भी पेरवा कर तेल का इंतज़ाम कर लिया करते, क्योंकि सर्दियों में तेल की खपत बढ़ जाती। कई तरह की सब्जियां आ जाती हैं। उन दिनों ज़्यादातर सब्जियां मसालेदार ही बनती। सर्दी शुरू होते ही दादी लहसुन अदरक के अचार डालने लगती, क्योंकि ये शरीर को गर्म करने का काम करते हैं। सर्दियों में मटर का बाजार में आना कुछ यूं होता मानो किसी बड़े ब्रांड का कोई फ़ोन लॉन्च हुआ हो। बाजार से खूब सारी मटर आती। अम्मा, दादी, बुआ, चाची सभी मिलकर उसे छीलते। बच्चे तो काफी सारी कच्ची ही खा जाते थे। दीदी कहती, पेट दर्द करेगा। पेट तो कभी दर्द नहीं किया, लेकिन वो मटर मज़ा खूब देती थी। मटर के दानों का इतने रूप में इस्तेमाल होता मानो मटर का उत्सव हो। मटर की घुघरी बनाई जाती, मटर आलू की सब्जी बनती, मटर का निमोना बनता। निमोना मतलब मटर की शोरबे वाली सब्जी। मटर पुलाव बनता, मटर की तहरी बनती, मटर भरकर पूड़ियाँ बनाई जाती। फिर भी दिल ना भरता तो मटर का कचालू बना लिया जाता। सर्दियों के वो दिन बहुत मज़ेदार होते। रात को गज्जक वाला आता, हाथ में पेट्रोमैक्स लिए, जिसे अक्सर गैस बत्ती कहा जाता। आवाज़ लगाता हुआ कांधे पर एक बांस के सहारे गज्जक लादे हुए। गज्जक सिर्फ सर्दियों में ही आती। चीनी वाली गज्जक, गुड़ वाली गज्जक, चने की दाल वाली गुड़ की पट्टी, मूंगफली वाली गुड़ और चीनी की पट्टी। आपको बाद में पता चला कि इसे चिक्की भी कहते हैं। रामदाने वाली पट्टी और भी जाने क्या क्या। सर्दियों में गज्जक का स्वाद ही निराला होता था। ऐसी जायकेदार और खस्ता गज्जक की बस मज़ा ही आ जाए। दरअसल उसमें प्यार भी घुला होता था। गज्जक वाला उसे बड़े प्यार से बनाता और फिर उतने ही प्यार से बेचने आता। हम सब भी उसे उतने ही प्यार से खाते थे। मूंगफली, उसे आप उन दिनों मूंगफली कहा करते थे।
मूंगफली वाले का इंतज़ार तो कुछ ऐसा होता था मानो किसी दोस्त का इंतज़ार हो रहा हो। रात के खाने के बाद मूंगफली वाला आता, ठेले पर गर्मा गर्म मूंगफली बेचते हुए। कढ़ाई पर मूंगफली भूनने वाली छन्नी से जोर जोर से मारता। ये आवाज बता देती कि मूंगफली वाला आ गया है। आंवले और हरी धनिया की चटनी के साथ गर्मा गर्म मूंगफली का स्वाद बड़ा ही निराला होता। खूब सारी मूंगफली लेकर सामूहिक भोज जैसा होता। सभी हीटर के पास बैठ जाते और बीच में मेज पर मूंगफली सजाई जाती और फिर बस मूंगफली को तोड़ने की तड़पड़ आवाज ही सुनाई देती काफी देर रात तक। हालांकि ये बात हम कभी नहीं समझ सके कि आखिरी मूंगफली का स्वाद इतना खराब क्यों होता है। हालांकि हम सब ने इसका एक उपाय निकाल लिया था। हम सब मूंगफली खा खा कर उसका छिलका भी उसी में मिलाते जाते थे। फिर एक समय आता कि छिलके में मूंगफली छुप जाती और फिर हम उसे ढूंढ ढूंढ कर घंटों खाते रहते। हालांकि अम्मा को इसमें मज़ा नहीं आता था, इसलिए वो अपनी मूंगफलियां अलग कर लेती। लेकिन आप इस खेल का मज़ा वो भरपूर लेती थी। कभी कभी तो अपनी वाली खत्म करने के बाद वो भी खोजी अभियान में लग जाती। हींग बेचने के लिए नेपाली भी आ जाते। उन दिनों नेपाल के लोग गली मोहल्लों में हींग बेचने आया करते। बड़ी शुद्ध हींग होती। अठन्नी और 1 रुपए भर की हींग खरीद ली जाती। वजन के लिए सिक्के ही ज्यादातर इस्तेमाल होते। ये हींग बथुए से बनाए गए सगपहते में इस्तेमाल होता। सगपहता उड़द और बथुए की साग से बनाई गई एक खास तरह की दाल होती है। इसे साग दाल भी कहते हैं। कश्मीरी गली मोहल्ले में शॉल बेचने के लिए आ जाते। खूबसूरत डिज़ाइन और रंगों वाली ये शॉल लोगों को खूब पसंद आती। घंटों देखने दिखाने और मोल तोल का सिलसिला चलता। दादी बताती, आज़ादी से पहले ऐसे ही अफ़गानिस्तान से लोग आया करते थे। उन्हें काबुली कहा जाता था। सर्दियां आते ही वो ड्राई फ्रूट बेचने आते थे। कुल मिलाकर गली मोहल्लों में इनकी वजह से बड़ी रौनक रहती। सर्दियों की छुट्टियों में आपका वो नानी के घर जाना
कितना मज़ेदार होता था ना, रेल या बस से उतरकर पैदल ही गांव तक चल कर जाना। रास्ते में सरसों के पीले पीले फूलों के बीच से गुजरना। सब कुछ बहुत सुहाना लगता था। धान के सूखे पौधों पर, जिसे पैरा या पुआल कहते हैं, उस पर सोने का कितना मज़ा आता था। पूरे कमरे को पैरे से भरकर फिर उस पर बिस्तर लगा दिया जाता। सभी एक साथ जमीन पर सो जाया करते थे। रात में कोल्हू से सीधे घर तक पहुंचा गर्मा गर्म गुड़ खाने का वो मज़ा अब तक जुबान पर रचा बसा है। ऐसा गुड़ कि मुंह में घुलता चला जाता था। दिन में राब के साथ रोटी खाना, वो सब कितना मज़ेदार था। राब यानी गन्ने के रस का गाढ़ा रूप, गांव के तालाब से निकाले गए ताजे हरे सिंघाड़े का वो स्वाद अब तक याद है। सबसे ज्यादा मजा शाम को अलाव यानी कैंप फायर के किनारे बैठकर तापने में आता था। उसी अलाव में आलू और गंजी भुने जाते। सभी गर्मा गर्म मज़े लेकर खाते। अलाव के किनारे घेरा बनाकर बैठी नानी या फिर मामी हर दिन एक नई कहानी सुनाती। फिर जब एक बार किस्सा छिड़ता तो वो काफी देर तक चलता जाता, जब तक कि खाने का समय ना हो जाता। आज के दिन भी बहुत हसीन है। बिस्तर में घुसकर टीवी देखना, मोबाइल पर किसी वेब सीरीज का मजा लेना, कोई गेम खेलना या फिर शर्लॉक होम्स को पढ़ना, सब कुछ बहुत आनंदमयी है। हर दौर की अपनी खूबियाँ और मस्तियाँ होती हैं, बस ज़रूरी है कि उसे भरपूर एंजॉय किया जाए। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं। वो अपने मुलायम हाथों से धीरे धीरे आपकी पलकों को सहला रही हैं। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आप धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।